सुहागरात की रात है। मेरे पति को लगा कि रात में मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए उसने अपने दोस्त को मेरे साथ कमरे में भेज दिया ताकि वह खुद अपने पुराने प्यार के पास जा सके। लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरी आंखों की रोशनी पहले ही ठीक हो चुकी है। सच में ब्रदर फू बड़े खेल खेलता है। यहाँ अभी अभी शादी हुई है और वहां वह अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने जा रहा है। पर वह बाई लियन मेरा पहला प्यार है। क्या तुम लोगों में से कोई अपना पहला प्यार भूल सकता है? रही बात शेननिंग की, तो वह शादी के लिए बिल्कुल सही है। वो शेंस ग्रुप की सीनियर एग्जीक्यूटिव है। मेरी कंपनी के लिए वह फायदेमंद है। चूंकि शेननिंग को भरोसा और सुरक्षा चाहिए थी, तो मैंने उसके साथ शादी का बस एक दिखावा किया। तो इसका मतलब है तुम एक साथ दो नावों पर सवार हो? बस बहुत हुआ, अब मजाक बंद करो। लियन की फ्लाइट पहुंचने वाली है, मुझे उसे लेने जाना होगा। शादी की पहली रात तुम अपनी दुल्हन को छोड़कर जा रहे हो? इसीलिए तो आज मुझे अपने अच्छे दोस्त से उम्मीद है कि वह मेरी छोटी सी मदद करेगा। तेरा कद काठी मेरे जैसा ही है। रात को तू मेरी जगह चला जा। तू कह क्या रहा है? डर किस बात का है? मैं तुम सबको बता दूं कि यह शेननिंग, इसे रात का अंधापन है। जैसे ही अंधेरा होता है इसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वहां जाकर तू बस नशे में होने का नाटक करना और फिर सुबह होने से पहले चुपके से निकल आना। ठीक है। वो सुनो, आज बहुत काम रहा, लेकिन मेरी कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है। मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए जाना होगा। तुम जाकर आराम करो। 5 साल का प्यार, लगता है यह सिर्फ मेरी तरफ से था। उसके दिल में हमेशा से अपना पहला प्यार ही था। उसे सिर्फ मेरी ऊंची पोस्ट का लालच था। फू युथांग, तूने इतनी मेहनत से जो यह ड्रामा तैयार किया है, अगर मैं उसका हिस्सा न बनूं तो बहुत अफसोस की बात होगी, है ना? ठीक है, फिर तुम काम करो। देखो, मेरी बीवी कितनी समझदार है। मेरे भाई, आज रात सब तुम्हारे भरोसे है। तुम शेननिंग से इस तरह झूठ बोल रहे हो? क्या पता चलने पर उसे गुस्सा नहीं आएगा? शेन निंग को मनाना बहुत आसान है। बस एक बार इशारा करूं और वह बहुत खुश हो जाती है। मैं बस लियन के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं, बस अपना जायका बदलने के लिए। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, उसे तुम्हारे पास छोड़ने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। याद रखना, जैसे ही वह सो जाए तुरंत वहां से निकल जाना। कोई गलत इरादा मत रखना। तुम हमेशा से जानते हो कि मेरा शेननिंग के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं रहा है। मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वह भी सही है। ख्याल रखना, वरना हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी। हस्बैंड, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? क्या आपको शर्म आ रही है? पे हुआइजिन सच में वैसा ही कर रहा है जैसा फू यूतंग ने सोचा था। वाकई बबे अच्छे भाई हो तुम दोनों। तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है। हर बार मिलने पर सड़ा हुआ मुंह बनाता है, तो क्यों ना इसे थोड़ा परेशान किया जाए? इतनी जल्दी सो गए, कहीं तुम अंदर से कमजोर तो नहीं हो? निंग निंग, 6 साल बीत गए, आखिरकार तुम मेरी हो ही गई। कल रात जो हुआ, क्या वो बस एक भ्रम था? पे हुआइजिन, क्या वो हमेशा मुझसे रूखेपन से बात नहीं करते थे और मेरे और फू युतांग के साथ होने के खिलाफ नहीं थे? खैर छो, अगर फू युतांग ढंग से पेश नहीं आता तो मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूं। पे हुआइजिन जैसे इंसान के साथ चाहे कुछ भी हो, मेरा ही फायदा है।
एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं जल्दी निकल गया। तुम चैन से सो रही थी, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। दोस्त कह रहे थे कि कल रात मजा अधूरा रह गया था, तो आज रात झील के किनारे कैंपिंग का प्लान है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में पता भेज दूंगा। आई लव यू। फू यूतंग, अब तुम कौन सा नया खेल खेलने की तैयारी में हो? देखते हैं कि मैम इसका जवाब कैसे देती है। चलो cheers. cheers. सिस्टर इन लॉ आ गई। मेरा और युतांग का टेंट कहाँ है? मैं अपना बैग रखने जा रही हूँ। तुम्हारे दाईं ओर। ठीक है। तुम्हारी पत्नी आ गई है। डर किस बात का है? यहां चारों तरफ इतना अंधेरा है, उसे वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देने वाला। मीट पूरी तरह पक गया है, सब लोग आओ और खाओ। देखो, मैंने कहा था ना कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सिस्टर इन लॉ, यह मेरा दोस्त बाइलियान है। अपनी नई पत्नी की आंखों के सामने अपनी पहली मोहब्बत के साथ चुपके चुपके रिश्ता बनाए रखना बड़ा मजा आ रहा है। चलो एक गेम खेलते हैं। तुम दोनों ने गलत चीज पकड़ ली। पियो। अब थोड़ी ही देर में असली मजा आएगा। मैं जीत गई। मैंने फैसला किया है कि आगे हम कार्ड्स पास करने वाला गेम खेलेंगे। तो यह चाल चल रही हो, कार्ड पास करने के बहाने उसे चूमना चाहती हो, है ना? ठीक है, शुरुआत सिस्टर इन लॉ से करते हैं। ब्रदर फू, आसपास बहुत अंधेरा है, क्या सिस्टर इन लॉ तुम्हें ही चुनेगी? बेकार की बात मत करो, वह मेरी पत्नी है। अगर मुझे नहीं चुनेगी तो और किसे चुनेगी? वैसे भी काफी अंधेरा है, शेननिंग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब वह मुझे कार्ड पास करेगी तो मैं उसके सामने ही लियन को देर तक चूमूंगा। सुनिए जी, कार्ड लीजिए। रुको, पत्नी जी, मैं यहां हूं। पतिदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी जब मैंने हाथ बढ़ाया तो आप वहां नहीं थे। मैं कोल्ड ड्रिंक खत्म होने वाली है। मैं कमरे से 2 और पेटी लाने जा रहा हूं। हुआईजिन, इधर आओ और हाथ बटाओ। क्या तुम अभी उसकी जगह लेना चाह रहे थे? वह मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? सुहागरात पर तुमने ही तो मुझे दूल्हा बनने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो जो अभी हुआ उसे एक हादसा मान लेते हैं। लेकिन याद रखना, फे हुआईजिन, आज के बाद उससे दूरी बनाए रखना। वह मेरी पत्नी है। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है।
पतिदेव, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? इस आदमी को नाटक करने की आदत हो गई है। जब यह मुझे पसंद तक नहीं करता तो भी मेरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे भी यह बस मजे लेना चाहता है। ये मुझे और फू यूतंग दोनों को धोखा दे रहा है। ये बिल्कुल फू यूतंग जैसा ही घटिया है। ठीक है पतिदेव, वे कह रहे हैं कि झील के किनारे फुलझड़ियां जला रहे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं। चलो। शन निंग और सिस्टर निंग, आप दोनों भी खेलने आइए। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैं और ब्रदर फू जब पहली बार हाई स्कूल रियूनियन में मिले थे, उस रात हमने बहुत सारी फुलझड़ियां जलाई थीं। हाई स्कूल रियूनियन? क्या तुम दोनों एक दूसरे को इतना पहले से जानते हो? वो, सुनो मेरी बात। बात यह है कि इतना मत जलो। वह बस हाई स्कूल की एक साधारण जूनियर थी। ब्रदर फू हाई स्कूल के दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। उन्होंने हमारे हॉस्टल के नीचे ढेर सारे फूल और मोमबत्तियां सजा दी थीं। पूरे स्कूल में शोर मच गया था। सुनिए जी, आप तो बहुत रोमांटिक निकले। पहला प्यार वाकई खास होता है। कितने नए नए तरीके अपनाए थे, पर मेरे लिए तो हमेशा काम का बहाना बना देते हो। अरे नहीं, वो तो बस लड़कपन का जोश था। वो सब अब पुरानी बात हो गई है। नाराज मत हो। हम आगे की जिंदगी भी इतनी ही रोमांटिक बना सकते हैं, है ना? ब्रदर फू, मेरे लिए कुछ और फुलझड़ियां जला दो ना। ठीक है, चलो चलो। शन निंग और सिस्टर निंग, आप भी एक लीजिए। ध्यान से। इतने बड़े हो गए हो, खतरे से खेलते हुए इतने लापरवाह। तुम। वह सच में मेरी परवाह कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही खेल काफी है। डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? तुम डर तो नहीं गई? मैं भी थक गई हूँ, तो मैं अब टेंट में वापस जाकर तैयार होकर सो जाती हूँ। ठीक है। रात को मैं फिर से बाइलियान के साथ एक ही टेंट में रहूंगा। एक और रात मेरी जगह संभाल लो। तो अब तुम मुझसे दूरी बनाए रखने के लिए क्यों नहीं कह रहे? कोई रास्ता नहीं है। तुमने खुद ही देखा है, बाइलियान को मेरी ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी पत्नी से दूर रहना, वरना तुम्हारी उस छोटी सी मामूली कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह खत्म करवा दूंगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो? तुम्हारी बात कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी। तुम जो यह खेल खेल रहे हो, कहीं यह तुम्हारे हाथ से निकल न जाए, बाद में बहुत पछतावा होगा। फिक्र मत करो। देखो, निंग निंग इस वक्त मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। अभी तो उसे कुछ पता ही नहीं है, और अगर उसे पता भी चल गया या वह नाराज भी हो गई, तो मैं चंद बातों से उसे मना लूंगा और वह फिर से बेहद खुश हो जाएगी। इसलिए आज रात मैं तुम्हारे भरोसे हूं, मेरे भाई। जाहिर है दोनों एक जैसे ही हैं। घटिया इंसान। मेरी जान, अभी जो हुआ उसे दिल पर मत लेना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वाकई तुम तो काम के प्रति बहुत समर्पित अभिनेता हो। उस घटिया इंसान फू यूतंग के लिए ये सच्चे प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी तुम अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाती हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नखरे मत करो। गाड़ी का ध्यान रखो। तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो। मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? पुराना प्यार सच था या झूठ, अब ये मायने नहीं रखता। मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि जब फू युतंग को पता चलेगा कि उसके भाई ने ही उसे धोखा दिया है, तो उसके चेहरे के भाव क्या होंगे। ब्रदर फू, तुम्हारी पत्नी बगल वाले टेंट में ही है। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? बस तुम अपनी आवाज धीमी रखो, समझी? तुम्हारी पत्नी हुआइजिन के साथ एक ही टेंट में है। क्या तुम्हें सच में कोई फिक्र नहीं है? पेई हुआइजिन तो आम दिनों में भी एक साधु की तरह रहता है। मुझे पक्का यकीन है कि उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो शेननिंग के साथ कुछ भी करे, लेकिन तुम अपनी सोचो। मेरी जान, जरा यहां ध्यान दो। अरे मेरे पति, थोड़ा आराम से। नीच आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? पेई हुआइजिन, तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया और फिर भी तू पलटाव करने की हिम्मत कर रहा है? तो क्या हुआ? क्या तेरा शुरू से ही उस पर दिल आ गया था? अब मौका मिलते ही तू मेरी जगह लेना चाहता है ना? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तेरे पास पहले से तेरी वो साफा पाक प्रेमिका नहीं है? पेई हुआइजिन, मैं तुझे एक और बार बता रहा हूं, मैं बस कुछ समय के लिए लियन के साथ हूं, लेकिन आखिरकार मुझे वापस निंगनिंग के पास ही जाना है। निंगनिंग मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती। अगर उसे पता भी चल जाए कि शादी की पहली रात और अभी थोड़ी देर पहले मेरी जगह तू उसके साथ था, तब भी मैं अपनी कुछ मीठी बातों से उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। और तू तो बस मेरी जगह काम चलाने वाला मोहरा है। असली घुसपैठिया तो तू है, जो हमारी शादी में आग लगा रहा है। सच में? पर अभी थोड़ी देर पहले निंगनिंग जिसे हस्बैंड बुला रही थी, वह मैं ही था। मुझे तो लगता है असली बाहरी इंसान तू ही है। शेननिंग जैसी घटिया औरत, देखो कैसे दो मर्दों को अपने लिए आपस में भिड़ा दिया है। पता नहीं जब वह ये सब सुनेगी तो उसका क्या हाल होगा। तुम्हारे पति के यहाँ इतनी हलचल मची है और तुम इतनी फुर्सत में हो कि यहाँ बैठकर तारे देख रही हो। अगर उसे पता भी चल गया कि सुहागरात पर और अभी मेरी जगह तुम थे, तो भी मैं अपनी मीठी बातों से उसे मना लूंगी। कैसा लगा? तुम्हारा प्यारा पति अपने भाई के साथ मिलकर लगातार तुम्हें धोखा दे रहा था। उससे क्या फर्क पड़ता है? पेई हुआइजिन की जो शर्तें हैं वो फू युतंग की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? क्या तुम्हें रात में कम नहीं दिखता था? अगर मुझे वाकई रात में नहीं दिखता तो मैं तुम्हें पहचान कैसे लेती, मिस सफेद कमल? मैंने नहीं सोचा था कि तुम अंधा होने का नाटक कर रही हो। अगर ब्रदर फू और उनके लोगों को पता चला तो पता नहीं वो तुम्हें किस नजर से देखेंगे। तो फिर जाओ और अभी सब बता दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए लियान के पास गया हूं, पर वापस निंगनिंग के पास ही आऊंगा।
इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो अब बताने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है? अगर ब्रदर फू को पता चल गया कि तुमने अंधे होने का नाटक करके उसे धोखा दिया और तुम पे हुआइजिन के करीब भी गई, तो वह पक्का तुम्हें छोड़ देगा। सिर्फ जुबान से बोलकर मेरा राज खोलोगी? चाहे मैं अपनी आंखों की जांच करा लूं और सब ठीक निकले, तो भी मैं कह सकती हूँ कि फू युतांग की नज़र में मैं बस उसे इतना प्यार करने वाली लड़की हूँ जो अपमान सहने के बाद भी चुपचाप उसके साथ ही रहेगी। शेननिंग, तुम वाकई भोली बनने का अच्छा नाटक करती हो। ये बात साफ समझ लो कि यहाँ शिकार मैं हुई हूँ। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो क्या मैं चुपचाप उनकी मजाक बनती रहूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी यह मासूमियत और अच्छाई सिर्फ एक नाटक था। तुम जैसी दोगली औरत, कितनी बड़ी पाखंडी हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? सच तो ये है कि असल में तुम ही वह हो जिसने मेरे और फू युतांग के रिश्ते को खराब किया। तुम एक होम ब्रेकर हो। पर तुमने और ब्रदर फू ने कभी शादी ही नहीं की थी। वैसे भी प्यार के मामलों में कौन पहले आया यह मायने नहीं रखता, सिर्फ जीत और हार मायने रखती है। ब्रदर फू और मेरा प्यार ही सच्चा प्यार है, और तुम बस एक ठुकराई हुई लूजर हो। तुम तो अपनी उदासी को छुपाने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलने की कोशिश करने वाली एक बेचारी औरत हो। जरा ध्यान से सुनो। क्या तुम वह रिकॉर्डिंग भूल गई जो अभी बज रही थी? वे लोग आखिर किसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं? मैं बेचारी हूं। फू युतांग ने अपने ही भाई को मेरी तरफ भेजा और अब वह खुद बहुत गुस्से में है, तो क्या वह बेचारा नहीं है? अब तुम्हें पता है कि मुझे रात में कम दिखाई देता है, लेकिन तुम कुछ कह नहीं पा रही हो। अब बताओ असल में बेचारी कौन है? नहीं, रुको, बस भी करो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाना छोड़ देता हूं। हमें निकले हुए काफी समय हो गया है। अब निंगनिंग को चिंता हो रही होगी। चलो साथ चलते हैं। मेरी पत्नी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। अंधेरा है, जरा देख कर चलना। कहीं वह तुम तो नहीं हो जिसे रात में कम दिखता है। डार्लिंग, सुनिए, अभी क्या हुआ था? कुछ खास नहीं। लियांग कैन ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और नखरे दिखा रहा था। वैसे सुनो, आज रात मैं लियांग कैन के साथ टेंट में रहूंगा। मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है। वैसे मेरी बात सुनो, शहर के बीचों बीच मेरे दोस्त ने एक नया मिस्ट्री रूम खोला है। कल हम सब मिलकर वहां चलेंगे। उसका काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। मैंने पहले कभी मिस्ट्री रूम में नहीं खेला। सुना है वहां के भूत बड़े डरावने होते हैं, पर आप तो इतने ताकतवर हैं, आप जरूर मेरी रक्षा करेंगे। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। ब्रदर फू, फू बहुत ताकतवर हो। फेई हुआइजिन, तूने मेरी पत्नी को छुआ, और वो भी कई बार। क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या तुम यहां कोई पहरेदार हो? तुम्हारा यह ढोंग अब खत्म हुआ। सोचो जरा, अगर निंगनिंग को पता चला कि तुम मेरा रूप धरकर उसे धोखा दे रहे थे, तो क्या वह तुमसे नफरत नहीं करने लगेगी? फू युतांग, बात जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, इसे रोकना अब तुम्हारे बस में नहीं है। और क्या तुम्हारी हिम्मत है निंगनिंग को सच बताने की? यह सब तुम्हारे मजाक की वजह से ही तो शुरू हुआ था। तुम्हें इस बात का भरोसा कैसे है कि निंगनिंग को सच पता चलने के बाद वह तुम्हें नहीं छोड़ देगी? फिर तुम में यह आत्मविश्वास कहां से आया कि निंगनिंग तुम्हें चुनेंगे? मेरे और निंगनिंग के बीच 5 साल का रिश्ता है। तुम जैसा एक मामूली रिप्लेसमेंट उसे भला कैसे छीन सकता है? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे पूरी ईमानदारी से जीत कर दिखाऊंगा। मजाक है क्या? तुम अंधेरे में छिपे रहने वाले एक रिप्लेसमेंट हो। क्या तुम अब बाहर आना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं बाई लियान के साथ
अपना रिश्ता तोड़ दूंगा और निंगनिंग के साथ अपनी इस शादी को ठीक करूंगा, तो तुम्हारे पास एक छोटा सा मौका भी नहीं बचेगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। घटिया औरत, तुम्हारी वजह से ही आज रात मेरे और ब्रदर फू के बीच सब कुछ बिगड़ गया। फू युतंग जैसे इंसान के पीछे तुम पागल होकर भाग रही हो। क्या वाकई तुम्हें वो पसंद है? मेरे और ब्रदर फू का फिर से साथ आना हमारा सच्चा प्यार है। तुम बस अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रही हो। तुम जैसे घटिया लोग ही एक दूसरे के लिए बने हैं। भला मैं क्यों जलन महसूस करूं? अपनी जुबान को लगाम दो। गंदी तो तुम खुद हो, है ना? दिखने में तो तुम एक बेचारी और मासूम सी बाई लियान लगती हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम फू युतांग से भी ज्यादा घटिया हो। घटिया तुम हो, सिर्फ तुम्हारी बातें ही गंदी नहीं है। तुम तो अपने पति के भाई के साथ सोई हो। तुम अंदर से ही बिल्कुल खराब हो। मुझे इस्तेमाल किया गया? अपना दिमाग ठीक करो तुम। नियंत्रण मेरे हाथ में है, मैंने उसे चुना है। तुम बस एक मर्दों की भावनाओं से खेलने वाली घटिया औरत हो। क्या तुम्हारे पास दिल भी है? तुम ब्रदर फू के लायक बिल्कुल नहीं हो। मेरे पास दिल नहीं है। तुम जैसे भावनाओं से खेलने वाले धोखेबाजों की ईमानदारी की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम फू युतंग से इतना प्यार करती हो, लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया के सामने मैं ही उसकी पत्नी हूं। मुझे इंतजार रहेगा कि तुम क्या चाल चलोगी। वैसे क्या तुम वाकई मेरे साथ एक ही टेंट में सोना चाहती हो? मेरी नींद बहुत खराब है। क्या अभी तक पूरी तरह नहीं गिरी? मैं पत्नी जी, नाश्ता तैयार है, चलो अब। मेरे पति, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, कल रात लियांग कैन और उनके दोस्तों के साथ ज्यादा पीली थी, बस मस्ती कर रहे थे। जल्दी करो, हमें आज मिस्ट्री रूम भी जाना है। ठीक है। मिस्ट्री रूम, यकीनन वहां कोई नया ड्रामा देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे पति, अभी अभी उस एनपीसी ने डराया था और अब इतना करीब आना, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। शायद यह उस डर की वजह से है। ठीक है पतिदेव, यह एस्केप रूम का समय सीमित है। हमें जल्दी से सुराग ढूंढना चाहिए। ठीक है। तूने इस हंगामे का फायदा उठाकर मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है ना? यह निंगनिंग ही थी जो खुद दौड़कर मेरी बाहों में आई। मुझे एक सुराग मिल गया है। यह दो दो की टीम बनाकर किया जाने वाला मिशन है। पतिदेव जल्दी यहाँ आइए। ब्रदर फू, दूसरा मिशन हम साथ मिलकर करते हैं। मुझे परेशान मत करो। शेन्निंग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर तुम्हें धोखा दे रही है, और फिर भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है। मेरे पति, इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनिए, मिस्ट्री रूम का समय कम है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मेरी जान, मुझे एक नया सुराग मिला है। पहेलियां सुलझाना मेरा काम है। एक बार निंगनिंग खुश हो जाए तो क्या वह मेरे पास दौड़कर नहीं आएगी? आओ, मुझे देखने दो। डार्लिंग, मुझे देखने दो। ब्रदर फू, ये सुराग थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तुम खुद ही इस पर अच्छी तरह सोचो। हर कोई शेन निंग के जादू में फंसा हुआ है। नहीं,
मुझे कुछ भी करके ब्रदर फू की आंखों में सिर्फ अपने लिए जगह बनानी होगी। आमतौर पर तुम ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन तुम तो वाकई एक छिपे हुए उस्ताद निकले। सुनिए, आप कमाल के हैं। मेरी जान, चलो उधर का सुराग देखते हैं। फेई हुआई जिन, अब बहुत हो गया। अगर तुम खुद सुस्त हो तो क्या इसमें मेरी गलती है? तेजी दिखाने का क्या फायदा? अभी निंगनिंग की नजरों में यह सब मैंने किया है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे वह मुझे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। तुम्हारी इन हरकतों से वह मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। लेकिन पूरे खेल के दौरान निंगनिंग खुद मेरे पास आई, तुम्हारे पास नहीं। यह तेजी की बात नहीं है, बल्कि यह निंगनिंग का स्वभाव है। वह मुझे जानती है और उसे लगता है कि असली पति मैं हूं। अब जब ऐसा है तो तुम्हें क्या लगता है उसका असली पति कौन है? मेरी मानो तो तुम अपनी उस पुरानी प्रेमिका के पास ही वापस जाओ। तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमती है। बाइलियन का नाम मत लो। अगर वह मुझे बार बार पीछे न खींच रही होती तो तुझे फायदा उठाने का मौका कभी न मिलता। यह सीक्रेट रूम जल्द ही खत्म हो जाएगा और मैं फौरन निंगनिंग को तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। उसे कहूंगा कि तू जानबूझकर उसके करीब आया ताकि तू मेरी जगह ले सके। जल्द ही तुझे यहां से दफा होना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि दफा होने की बारी तुम्हारी है। क्यों? बुरा लगा? कल कम सबक सिखाया था क्या? सुनिए, जरा इसे देखिए। यह सुराग ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं आया। ब्रदर फू, मैंने एक नया सुराग ढूंढ लिया है। अब मेरी तारीफ करो। पर आपके चेहरे पर यह चोट। कोई बात नहीं। ठीक है, अब बस भी करो। जरा इस पर ध्यान दो। कोई भी सुराग तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने सुराग ढूंढ लिया है। क्या? इसका जवाब क्या है? तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं। ब्रदर फू, बाइलियन, तुम ठीक तो हो? यह दर्द सहने का नाटक तो हुआंगाई भी कहेंगे कि कमाल का है। मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, यहां कोई घायल हुआ है। जल्दी यहां आओ। जाल उतना भी खतरनाक नहीं था। कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार दर्द कम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। किसी को यहां इसके साथ रुकना चाहिए। वहां एक नया दरवाजा खुला है। चलो आगे चलते हैं। ब्रदर फू, ब्रदर फू, शेननिंग को छोड़ो। मुझे देखो। जल्दी 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 करो। बॉस, आपका यह जो नया मिस्ट्री रूम है, इसमें सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं कि आप नहीं चाहते कि यहां कोई आए। मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना सर। अगली बार हम इसका ध्यान जरूर रखेंगे। जरूर ध्यान रखेंगे। क्या आपकी पत्नी ठीक है? जल्दी जरा जांच करो। आखिरकार ब्रदर फू को मेरी फिक्र तो है। शेननिंग, आखिर में जीत मेरी ही हुई। यह एस्केप रूम सुरक्षित नहीं है। अगली बार यहां मत आना। क्या तुम फिर से मेरी चिंता कर रहे हो? इतने खो गए हो इस नाटक में। अभी भी एक्टिंग जारी है।
अब सब ठीक है। ब्रदर फू, वही जारी रखो जो अभी कर रहे थे। लियन, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है, यहीं रुकते हैं। वैसे भी खेल लगभग खत्म ही हो गया है। अगर नहीं खेलना तो नहीं खेलना। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आज से मैं अपनी शादी को सुधारना चाहता हूं और शेन निंग के साथ वफादार रहना चाहता हूं। तुम्हें कुछ नहीं पता। शेन निंग को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। आखिर क्या? अगर मैं कहूं कि शेन निंग को रतौंधी नहीं है, तो क्या ब्रदर फू सच में मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आपको सच में शेन निंग पर और भी दया नहीं आएगी? वह बस एक बोझ है। अगर उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि वो रात में देख नहीं सकती, तो आपके और फेई हुआइजिन के बीच इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता। वह गलत नहीं है। हम सबके रिश्ते के बीच आज जो इतनी उलझनें आ गई हैं, वह सब मेरी वजह से है। नहीं, लेकिन अभी भी गलतियां सुधारने का वक्त है। मैं और निंगनिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ब्रदर फू। मेरी पत्नी, मेरी जान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे पति, अभी आप सच में बहुत ही कमाल के लग रहे थे। कोई भी सवाल आपको हरा नहीं सका। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अभी अंदर वो सब पेई हुआइजिन, उस लड़के की करतूत थी। वो मेरा रूप लेकर तुम्हारा फायदा उठा रहा था। उस घटिया आदमी के मन में तुम्हारे लिए पहले से ही गलत इरादे थे। मेरे पति, आप ये क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने खुद के पति को न पहचान पाऊं? वो तो मेरा, भले ही मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है और मैं देख नहीं सकती, लेकिन मेरे पास हाथ तो है। तुम्हारी एक एक मांसपेशी का एहसास मुझे अच्छे से याद है, एकदम साफ साफ। मैं पत्नी जी, मेरा यकीन करो, अभी अंदर वही लगातार मेरी जगह होने का नाटक कर रहा था। स्वामी, मैं आप पर यकीन करती हूं, इसीलिए मुझे यकीन नहीं है कि पेई हुआइजिन ने आपका रूप धरा होगा। ठीक है, तुझे उस पर यकीन है ना? तो फिर मुझे छू कर देख। तुझे छूते ही पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। अभी अंधेरे में तो ठीक था, लेकिन अपने भाई के सामने यह आप क्या कर रहे हैं? और वैसे भी पेई हुआइजिन मुझ पर बुरी नजर क्यों डालेगा? वह आपका इतना अच्छा भाई है और दिन भर मेरे सामने सहा हुआ चेहरा बनाए रखता है। और तो और, क्या आप हमेशा मेरे साथ नहीं थे? तो फिर किसी और को फायदा उठाने का मौका कैसे मिला? मैं तो सीक्रेट रूम की मशीन में फंस गया था, इसीलिए। ठीक है, तुझे सबूत चाहिए ना? मेरे पास वीडियो है। मैंने इसे बब्बे सोच समझकर शूट किया है। पक्का उसकी सगी मां भी इस नाइट विजन फुटेज में उसे पहचान नहीं पाएगी। हद है, आपको अपने भाई के सामने ही दिखावा करना है। चलो अब, मैं ग्राहकों के रिव्यू वाले गिफ्ट लेकर आती हूँ। हमें अब चलना चाहिए। बदमाश, अंदर बहुत मां आ रहा था ना तुझे? बेशक, अब निंगनिंग को पूरा भरोसा है कि मैं ही उसका असली पति हूं। निंगनिंग मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं। यह बात सबको पता है। यह सबको पता है या तूने खुद मान लिया है? क्या कोर्ट की कोई मुहर लगी है तुझ पर? तू इतना खुश मत हो। निंगनिंग मुझसे प्यार करती है। जल्द ही मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगा। क्या सिर्फ बातों से खुलासा करेगा? निंगनिंग सच में तुम पर भरोसा करती है, कंद्रिंग सच में तुम पर भरोसा करती है, लेकिन वो भरोसा मेरे साथ बिताए गए वक्त और अपने एहसास की वजह से करती है। समझे? तुझे उसे जानते हुए वक्त ही कितना हुआ है? मुश्किल से 1 या 2 बार, और मैं उसका पति हूं। मैं निंगनिंग के साथ रहने वाला हूं। किसे उसके साथ ज्यादा मौका मिलेगा, यह बात तू अच्छे से समझ ले। ऐसा है क्या?
लेकिन बहुत जल्द तू इतना उलझ जाएगा कि दूसरों की चिंता करने का वक्त नहीं मिलेगा। कितनी हास्यास्पद बात है। तेरी उस छोटी सी बेकार कंपनी के साथ तू कर ही क्या पाएगा। प्रेसिडेंट फू, कंपनी से लगातार फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुराने पार्टनर्स ने अचानक सारे समझौते रद्द कर दिए हैं। यह कैसे हो सकता है? वो सब बूढ़े लोग, क्या उन्हें अब पैसे नहीं चाहिए? वो कह रहे हैं कि शहर के रईस शहजादे पेई हुआइजिन का आदेश है। फेई हुआइजिन, शहर का रईस शहजादा? यह नामुमकिन है। तुम्हें नहीं पता? यह इसी बात का सबूत है कि तुम अभी तक कामयाब नहीं हुए हो और तुम बड़े लोगों के सर्कल में नहीं आते। तुम कितने मतलबी हो। इतने सालों की दोस्ती के बाद अपनी पहचान छिपा कर रखी और मेरे साथ चालें चली। प्रेसिडेंट फू के पास इन बातों की चिंता करने का समय है, तो इससे अच्छा यह होगा कि सोचो अपनी कंपनी कैसे बचानी है। इस काम में शायद तुम अपनी भूख प्यास तक भूल जाओगे, फिर तुम निंगनिंग को परेशान नहीं कर पाओगे। प्रेसिडेंट फू, वो बहुत बड़े इंसान हैं, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते। जल्दी कंपनी वापस चलिए। यह तो सच में अविश्वसनीय है। पे हुआइजिन पहली बार दिन के उजाले में मेरे इतने करीब आए हैं क्या? वह और भी करीब आ रहे हैं। आखिर मामला क्या है? लगता है उनके पास कोई नया प्लान है। आज रात एक बिजनेस पार्टी है जहां इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज आएंगे। अपना नेटवर्क बनाने का यह अच्छा मौका है। क्या तुम्हारी इसमें कोई दिलचस्पी है? वह सच में मुझे बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं पार्टी में जाऊं और नए लोगों से मिलूं। यूटंग, आज रात की बिजनेस पार्टी में मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुम एक औरत हो और ऊपर से रात में तुम्हें ठीक से दिखता भी नहीं, तो भला तुम पार्टी में जाकर क्या करोगी? पर एक औरत होने में क्या बुराई है? अगर मैं ज्यादा लोगों को जानूंगी तो इससे आपके कॉन्टैक्ट्स ही तो बबेंगे ना। क्या तुम्हारे पास उतना दिमाग है? सिर्फ शेंस ग्रुप के लोगों को जानना ही तुम्हारे लिए काफी है। मुझे भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है। पत्नी, आज रात एक कॉकटेल पार्टी है और तुम मेरी पार्टनर हो। अच्छे कपड़े पहन लेना, मेरी नाक मत कटवाना। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। तुम समय पर दरवाजे पर मेरा इंतजार करना। फू यूटंग, पहले तुम मुझे कभी जाने नहीं देते थे। अब ये झूठा दिखावा क्यों और साथ ले जा रहे हो? फिर भी तुम मुझे बस एक फालतू सामान की तरह समझते हो। वो पार्टनर के तौर पर किसी इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है। वैसे क्या तुम्हें वो अब भी चाहिए? ऐसा क्यों? एक फॉर्मल इनविटेशन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। शुक्रिया आपका। ठीक है। निंगनिंग के पास पहले से ही इनविटेशन कार्ड है, इसलिए उन्हें दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे पे हुआइजिन, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो। ब्रदर फू, इतनी देर तक काम करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए डिनर लाई हूं। ब्रदर फू, काम चाहे कितना भी हो, खाना तो खाना ही चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। इस वक्त जब काम का इतना दबाव है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा लाया हुआ खाना खाने में वक्त बर्बाद करूंगा? ब्रदर फू, असिस्टेंट वांग, जमीन से इस कचरे को और इस औरत को यहां से बाहर निकालो। मिस, कृपया यहां से चलिए। शेनिंग, अब मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। आजकल कंपनी कैसी चल रही है? चीयर्स। यह मैं आपकी जगह कर देता हूं। मिस्टर जांग,
मैं आपके सम्मान में जाम उठाता हूं। पतिदेव, आप आ गए। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मिस शेन की अभी वाली राय काफी अनोखी थी। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम साथ काम कर सकेंगे। सच तो यह है कि मैंने मिस्टर जांग से बहुत कुछ सीखा है। मेरी पत्नी, मैं यहां हूं। मिस्टर, कृपया थोड़ा सम्मान से बात करें। मुंह खोलते ही दूसरों की पत्नी को अपनी बताने लगे। अगर तुम्हें पता नहीं है तो बेकार की बातें मत करो। मैं ही उसका पति हूं। यही मेरे असली पति हैं। मिस्टर, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। नहीं, मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं इन सब लोगों के सामने तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तो सिखाओ ना। क्या तुम मुझे हरा पाओगे? तुम यह नौजवान सचमुच बहुत ही बेशर्म है। सबके सामने दूसरों की शादी में दखल दे रहा है। चुप हो जाओ। ये कौन आ गया दूसरों के मामले में टांग अड्डाने वाला बुढ़ा? क्या तुम्हारा अपने बड़ों और इस फील्ड के दिग्गजों के प्रति यही बर्ताव है? तुम किस कंपनी से हो? इंडस्ट्री के बड़े और पुराने दिग्गज मिस्टर जांग से तारीफ मिलना। मेरी पत्नी, तुम बहुत कमाल हो। वह मुझे इतना सहारा दे रहे हैं। क्या वह दिल से ऐसा कर रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? खैर, काफी देर हो गई है। मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाता हूं। मिस शेन बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। ऊपर से पति भी इतने हैंडसम हैं। सच में जलन होती है। मैं ही शेन्निंग का पति हूं। ब्रदर, कितनी पी रखी है? हम इतनी देर से मिस शेन और उनके पति से बात कर रहे हैं और तुम बीच में आकर किसी और की पत्नी छीन रहे हो। क्या उसे दिखता नहीं? वह मेरी जगह ले रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या मिस शेन अपने खुद के पति को नहीं पहचानेगी? हाँ, मेरा पति यही मेरे साथ है। बिल्कुल, मैं यही हूं। ब्रदर, अगर तुम दावे के साथ कह रहे हो कि तुम मिस शेन के पति हो तो कोई सबूत दिखाओ। माना कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इस पार्टी में फोन लाना मना है, पर कोई विजिटिंग कार्ड तो होगा। हाँ, सही कहा। बिल्कुल, सबूत दिखाओ। मैं जल्दी में निकला, इसलिए कार्ड साथ नहीं लाया। बिना कार्ड के यहां आ गए। कहीं तुम छुपकर तो नहीं घुसे? मुझे भी यही लगता है। सिक्योरिटी। पागल लोग, लाइट जलाओ। लाइट जलते ही मेरी पत्नी पक्का मुझे पहचान लेगी। क्या चिल्ला रहे हो? यहां अंधेरा नहीं है। क्या बाकी सब अंधे हैं? सही कहा। तुम काफी देर से शोर मचा रहे हो। अगर मिस शेन वाकई तुम्हारी पत्नी है तो वो तुम्हारे साथ अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हें कुछ नहीं पता। उसे असल में मेरे पार्टनर के रूप में मेरे साथ अंदर आना चाहिए था। यह सब उस घटिया आदमी की गलती है जिसने उसे एक इनविटेशन कार्ड दे दिया। बहुत हुआ। निंग निंग कोई वस्तु नहीं है जिस पर किसी का हक हो। वह अपनी खुद की अलग पहचान और इनविटेशन की हकदार है। वह इस काबिल है कि लोग उसकी बिजनेस की समझ को पहचाने और वो अपना करियर बना सके। यह आदमी कितनी मीठी बातें करता है। इसकी बातचीत का तरीका लाजवाब है। मुझे छोड़ो। तुम दिखावा करने वाले पाखंडी, इतने सारे लोगों के सामने मेरी पत्नी को हाथ लगा रहे हो। आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी पिछली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये पुरानी और नई चोटों के साथ ज्यादा काम करना मुश्किल हो रहा होगा ना? तुम बस कुछ समय के लिए खुद को बड़ा समझ रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जल्द ही निंगनिंग को सबसे अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा और आंखों के सबसे अच्छे डॉक्टर से मिलवाकर उसका इलाज करवाऊंगा। तब तक तुम जैसा नकली परछाई वाला इंसान अपने आप ही गायब हो जाएगा और मुझे तो उसे कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा। हम वापस एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी जीने लगेंगे। क्यों, कैसा लगा? डर लग रहा है ना? देखा जाए तो तुम भी तो निंगनिंग को हमेशा से धोखा ही दे रहे हो। क्या तुम उसे सच बताने की हिम्मत रखते हो?
रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, वैसी बीमारी नहीं है जो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाए। मैंने कहा था ना, मैं निंगनिंग को खुद तुमसे छीन लूंगा। उस समय चाहे दिन हो या रात, निंगनिंग की आंखों में सिर्फ मैं ही रहूंगा। मेरे पति, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, पर क्या होगा अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे झूठ बोला है? क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? जो कोई मुझे धोखा देगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन तुम मुझसे झूठ भला क्यों बोलोगे? वैसे तुम्हें क्या लगता है, पेई हुआई जिन कैसा इंसान है? पेई हुआइजिन? पहले तो वह पत्थर जैसा कठोर था, मगर हाल ही में वह थोड़ा नरम और भावुक होने लगा है। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या वह भी यहाँ है? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा टच अप कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं वॉशरूम होकर आता हूं। कल फू युथांग निंगनिंग को डॉक्टर के पास ले जाएगा, रात के अंधेपन का इलाज कराने। उस समय तुम इंतजाम कर लेना। उसने जिनके साथ अपॉइंटमेंट लिया है, उन सभी को हटाकर मेरे जान पहचान के डॉक्टरों को रख देना। रात के अंधेपन का इलाज? फू यूतांग में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए अब वो मेरे जरिए अपना काम निकालना चाहता है। इलाज करवाकर वो ऐसा दिखावा करना चाहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना? सोचा था कि मुझे दिखाई नहीं देता तो जी भरकर धोखा देगा। अब जब दाल नहीं गली तो चाहता है कि मुझे दिखने लगे। उसने मुझे समझ क्या रखा है? डॉक्टरों को तो मैं भी जानती हूँ। अभी मेरा यह खेल खत्म नहीं हुआ है और कोई इसे रोक नहीं सकता। निंगनिंग, क्या तुम अपना अंधापन ठीक करना चाहती हो? हस्बैंड, आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या अभी उस इंसान की बातों का बुरा लगा आपको? हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। रात में न देख पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। हस्बैंड, मैं इलाज करवाऊंगी। या अगर इलाज न हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और मुझे आदत हो गई है। अंधेरा होने के बाद एक अंधे व्यक्ति की तरह रहने का अनुभव काफी मजेदार भी होता है। अगर फिर से वैसा ही हुआ जैसा अभी हुआ था, कोई मेरी जगह लेने की कोशिश करे तो क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं करूंगी। आज की बात अलग थी। जरूरत पड़ने पर मैं लाइट जला लूंगी। लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है। फू युतंग इस रतौंधी को ठीक करना चाहते हैं ताकि आगे से पेई हुआइजिन उनकी जगह न ले सके। लेकिन पेई हुआइजिन भी क्यों कह रहे हैं कि वह इलाज करवाना चाहते हैं? वह मेरी परवाह करते हैं। खैर छोड़ो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। ठीक है। पेई हुआइजिन, तुम यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? आजकल मेरी आंखों को अक्सर गंदी चीजें दिखाई देने लगी हैं, इसलिए डॉक्टर के पास आया हूं। तुम शांत हो जाइए। मरीज की रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर, मेरी पत्नी को रतौंधी है। यह काफी गंभीर है। क्या यह ठीक हो सकती है? ये बाद में हुई रतौंधी है, इसका इलाज संभव है। तो फिर ठीक है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। रतौंधी का मतलब पूरी तरह अंधा होना नहीं है, इसमें फिर भी थोड़ा दिखाई देता है। क्या उन्हें दिखाई देता है? इतने उतावले मत बनिए। क्या आप पूरी बात सुन सकते हैं? जहां रोशनी पर्याप्त हो वहां जाहिर है सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन अगर रोशनी बहुत कम हो तो? अगर थोड़ी भी रोशनी हो तो कुछ तो दिखाई देगा ही, मगर ये सब हालातों पर निर्भर करता है। वैसे मिस चेन की हालत काफी गंभीर है। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक इंसान की धुंधली परछाई देख पाएंगी। बस लाइट जला दीजिए, इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर क्यों नहीं पड़ेगा? इस आदमी ने अंधेरे का फायदा उठाकर मेरा नाटक किया और मेरी पत्नी का फायदा उठाने की कोशिश की। शांत हो जाइए।
ये अस्पताल है। आप कह रहे हैं कि आप मिस शेन के पति हैं, तो आप इतनी देर से क्यों आए? ये लड़का उनके पति जैसा लगता है, जिसने शुरुआत से अंत तक चेकअप के दौरान उनका साथ दिया। आप यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हैं? मैं इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं काम में व्यस्त था। निंग निंग, तुम नाराज मत हो। मैं सच में पिछले कुछ समय से काम में फंसा हुआ था। तुमने ही कहा था कि तुम मुझे डॉक्टर के पास लाओगे। मैंने तुम्हारा घंटों इंतजार किया, पर तुम कहीं नजर नहीं आए। हमारी अभी शादी हुई है और तुम मुझे इस तरह नजरअंदाजा कर रहे हो। निंग निंग, तुम समझ नहीं रही हो। हाल ही में कंपनी को सच में मेरी बहुत जरूरत थी। यह सब इसी लड़के की वजह से है। यही पेई हुआइजिन है जिसने मेरी कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी की। नहीं, अपनी इस मामूली सी कंपनी के साथ वह भला तुम्हारे लिए मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता है? शादी होते ही तुम बस बहाने बनाकर मुझे टाल रहे हो। निंग निंग, मैं सही कहा। प्रेसिडेंट फू तो अपनी उंगलियों के इशारे पर मेरी छोटी सी कंपनी बर्बाद कर सकते हैं। मैं भला आपको परेशान कैसे कर सकता हूं? तेरी तो फेई हुआइजिन, तू फिर से यहां मासूम बनने का नाटक कर रहा है। नहीं, मेरे और निंग निंग के बीच, जो कि पति पत्नी है, यह हमारा निजी मामला है। तू घटिया आदमी एक बाहरी होकर यहां क्यों दखल दे रहा है? उससे तुझे क्या मतलब? क्या तू देख नहीं सकता कि वह खुश नहीं है इतने गुस्से वाले इंसान के साथ? कहीं तू भविष्य में उसे चोट तो नहीं पहुंचाएगा? तू बेहतर होगा कि तुम उसे अभी छोड़ दो। बस बहुत हुआ। अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। इस दवा को बताई गई मात्रा के अनुसार लो। डॉक्टर, अगर हम चाहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी खुराक दी जा सकती है? ऐसी बात नहीं है फू यूथांग। अगर तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है तो इसे फेंक क्यों नहीं देता? लंबे समय तक विटामिन ए ज्यादा लेने से सेहत को नुकसान होता है। तुझे इतनी जल्दी क्या है? हाँ, तुम इतने बेताब क्यों हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। निंग निंग, क्या तुम्हारा जल्दी ठीक होना अच्छी बात नहीं है? लेकिन इन चीजों में जल्दबाजी नहीं की जाती। और वैसे भी इतने सालों में तुम्हें कभी मेरी नाइट ब्लाइंडनेस की फिक्र नहीं हुई, तो अचानक अब इतना शोर क्यों? क्योंकि यह लड़का लगातार मेरा रूप धरकर धोखा दे रहा है। अगर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी तो उसे फायदा उठाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। निंग निंग, तुम मुझ पर यकीन करो। मैंने कहा था ना कि मैं तुम पर यकीन करती हूँ, इसीलिए तो मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारी नकल कर रहा है। इतने वक्त बाद भी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं सच और झूठ की पहचान कर सकती हूँ? निंग निंग, मैं भला तुम पर यकीन क्यों नहीं करूंगा? बार बार यही बात कहना यही दिखाता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। हमारी अभी शादी हुई है, क्या हम में इतना भी भरोसा नहीं है? निंग निंग, बिना भरोसे की शादी जल्द ही टूट जाती है। तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ देना चाहिए। पेई हुआइजिन, तू खुद को समझता क्या है? क्या यहाँ नेक इंसान बनने की बारी अब तेरी है? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा उसके लिए 5 साल पुराना प्यार है, तो क्या हुआ? क्या तुम उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? अपना मुंह बंद रखो। यह सब सिर्फ तुझ जैसे घटिया इंसान की वजह से हो रहा है। बहुत हुआ। ये एक अस्पताल है। अगर लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। यहाँ दूसरे मरीजों को परेशान मत करो। ठीक है बच्चे, तूने हिम्मत तो दिखाई है। आओ बाहर चलकर दो दो हाथ करते हैं। निंग निंग, निंग निंग, दवाइयां ले लो। मैं वादा करता हूं, अब से मैं हर रोज तुम्हें दवा लेने की याद दिलाऊंगा। एक बार भी नहीं भूलेगी। इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं निंग निंग को तुमसे छीन लूंगा? प्रेसिडेंट फू काम में इतने बिजी रहते हैं, फिर अस्पताल आने का वक्त कैसे मिल गया? तुम अरे क्या इत्तेफाक है, तुम सब अस्पताल में ही हो। ब्रदर फू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम पिता बनने वाले हो। क्या कहा तुमने? बात यह है कि मैं गर्भवती हूँ और बच्चा तुम्हारा है। मेरा? यह मुमकिन नहीं है। शादी की वह बस एक रात ही तो थी। ऐसे कैसे हो सकता है? यूथांग, क्या ये जो कह रही है वह सच है? क्या सच में इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? बेशक यह सच है। अगर यकीन नहीं होता तो तुम जांच करवा सकते हो।
तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, उसे हाथ मत लगाना। अच्छा मारा, इसे देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। वह बच्चा, वह मेरा नहीं हो सकता। मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक हो। तुम दोनों एक साथ कब आए? अब तो बच्चा भी होने वाला है, लगता है काफी समय से साथ हो। ये सब बकवास है, सिर्फ शादी की वह एक रात ही तो थी, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? क्या शादी की वह रात? नहीं पत्नी, मैंने गलत कहा। बात वैसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह रिपोर्ट फर्जी है। यकीन मानिए, वह हमसे झूठ बोल रही है। ब्रदर फू, ये भला फर्जी कैसे हो सकती है? मैंने अभी अभी ये जांच करवाई है। अब तो मेरा और ब्रदर फू का बच्चा भी होने वाला है। अब तुम उसे रोकने के लिए क्या करोगी? तुम्हारा यह तरीका बहुत ही पुराना और बोरिंग है। तरीका भले ही पुराना हो, पर काम तो कर रहा है। शैनिंग, अब तेरी हार पक्की है। मुझे तेरा आत्मविश्वास पसंद आया, मगर तू भूल रही है कि बाहर की दुनिया के लिए मैं और फू युतांग अभी भी पति पत्नी हैं। तेरी यह घर तोड़ने वाली चाल, फू युतांग अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखता है। क्या वो तेरा साथ देगा? वो जरूर मेरा साथ देंगे। हमारा प्यार सच्चा है। तू एक नागिन की तरह दिल रखने वाली औरत है जो बस उनके साथ खेल रही है। मैं तेरी तरह नहीं हूं जो फू युतांग जैसे कूड़े को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखे। मेरा मन अभी इससे भरा नहीं है, तो फिर मैं इसे इतनी आसानी से तुझे क्यों दे दूं? क्या तुम तैयार हो? तुम कहना क्या चाहती हो? फू युतांग, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। सब कुछ साफ साफ बताओ। वह शादी की पहली रात कैसी थी? तुम्हारे और बाई लियान के बीच आखिर माजरा क्या है? सच में? मेरी जान, क्या तुम अब भी मेरी बात सुनने को तैयार हो? मेरी बात तो सुनो। बाइलियान के साथ जो भी हुआ वह बस एक हादसा था। उसने मुझे बहलाया था। सुनो, मेरा यकीन करो, मेरे और उसके बीच वाकई सिर्फ शादी की रात को एक बार सब हुआ था। मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। फू युतांग, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शेननिंग से ऊब चुके हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं? तुमने ही तो कहा था कि तुम हमेशा से मुझसे शादी करना चाहते थे। चुप हो जाओ, शेननिंग ही मेरी पत्नी है। कितना महान जौआ है। तो इसका मतलब है कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते के बीच में दखल दिया। नहीं निंगनिंग, बाइलियन, अब बीती बात है। हमें प्यार करते हुए 5 साल हो गए हैं, है ना? मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारा वो पुराना प्यार अभी भी एक दूसरे को नहीं भूल पाए हो। तुम दोनों का साथ रहना ही बेहतर है। दूसरों को परेशान मत करो। पेई हुआइजिन, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लड़ना बंद करो। शादी की रात के बारे में तुमने अभी तक सफाई नहीं दी। तुम इस तरह बच रहे हो, तो क्या इसका मतलब जो तुमने अभी अनजाने में कहा वो सच था? शादी की रात को क्या तुम वाकई अपनी उस पहली पसंद के साथ थे? सच बताओ। निंगनिंग, मैं माफी मांगता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम उसके साथ थे तो उस रात मेरे बगल में सोने वाला कौन था? यह वही है, यह पेई हुआइजिन है। वह मेरा रूप लेकर घूम रहा है। निंगनिंग, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। शुरुआत में मेरा इरादा सिर्फ तुझसे झूठ बोलने का था कि मैं पूरी रात कंपनी में काम करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं सिर्फ एक रात के लिए मजा करना चाहता था। अगले ही दिन मैं वापस तुम्हारे पास आ जाता। निंगनिंग, यह है पेई हुआइजिन है जिसने बिना बताए मेरा रूप ले लिया। अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? सच तो यह है कि तुम बाय युए ग्वांग के साथ ऐश करने गए थे और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जगह। मैंने तुम्हें सिर्फ नाटक करने के लिए कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को अपना बनाने की? मैं तो तुम्हारा चुना हुआ दूल्हा हूं। तुमने खुद ही उसे छोड़ दिया था। बदतमीज कहीं के। मैंने कभी निंगनिंग का साथ नहीं छोड़ा। बाइलियान के साथ मैं बस थोड़ा वक्त गुजार रहा था। अगर तुम हमारे रिश्ते के बीच न आए होते तो आज मैं और निंगनिंग बिल्कुल ठीक होते। तो दोष मुझ पर है। तुमने खुद उसे जानबूझकर धोखा दिया है, उस पर भरोसा नहीं किया। अगर मैं न भी होता तो भी तुम दोनों का रिश्ता देर सबेर खत्म होना ही था।
वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्ही ने मुझे यह मौका दिया है मेरे भाई। बहुत हुआ, उसे छोड़ दो। निंग निंग, मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? निंग निंग, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। जितनी भी बातें तुमने की हैं, उससे मुझे और भी यकीन हो गया है कि तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। चलो, कम से कम थप्पड़ तो मार दिया। तो पे हुआइजिन के साथ इतना मजा आ रहा था तुम्हें। निंग निंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हम फिर से साथ आ जाते हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं। मैं भला क्यों उस इंसान के साथ रहूंगी जिसने मेरे रतौंधी होने का फायदा उठाया, जो मुझे हमेशा धोखा देता रहा और मेरा इस्तेमाल करता रहा। ऐसा नहीं है निंग निंग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो फिर से साथ हो जाते हैं, क्या कहती हो? कभी नहीं फू युतंग, हम 5 साल से साथ हैं, लेकिन तुमने कभी मेरे रतौंधी के इलाज के बारे में बात नहीं की। तुम्हारी नजरों में मेरा अंधेरे में हाथ पांव मारना और ऐसे बेचैन होना, क्या तुम्हें मजाकिया लगता था? क्या यह बहुत मनोरंजन भरा था? नहीं निंग निंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। रतौंधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो इसे। फू युतंग, तुम खुद तय करते हो कब इलाज कराना है और कब नहीं। तुम्हारी बातों का कोई ठिकाना नहीं है। तुम मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करते। तुमने मुझे बस एक खिलौना समझा है। नहीं निंग निंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं इसकी भरपाई करूंगा। तुम जो भी चाहती हो, मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं। ठीक है फिर। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। निंग निंग, मुझे पता है कि तुम बस थोड़े समय के लिए दुखी हो, इसीलिए गुस्से में ये बातें कह रही हो, है ना? हमारी शादी हो चुकी है। चलो अब हम घर चलते हैं। उसने कहा कि वह तुम्हें नहीं देखना चाहती। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सब कुछ सान हो गया है और बात यहां तक पहुंच गई है, फिर भी वह मेरा बचाव कर रहा है। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, न ही हमारे माता पिता की मुलाकात हुई। सिर्फ एक छोटी सी शादी की रस्म हुई थी जिसमें बस दोस्त थे। तुम बस मुझे बहला रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है निंग निंग, मैं संजीदा हूं। मैं तो बस तुम्हारा मन नहीं भरा था। सच्चाई तो यह है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। फे हुआइजिन, अपना मुंह बंद रखो। वहां खड़े होकर अपनी होशियारी मत झांचो। बड़ा रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, एक गलत सोच की वजह से मुझसे गलती हुई और मैं अपनी करनी भुगत रहा हूं, लेकिन मुझे नीचा दिखाकर क्या तुम खुद को बड़ा साबित कर लोगे? अंधेरे का फायदा उठाकर मेरा रूप लिया ताकि तुम निंग निंग के करीब जा सको। तुमने भी निंग निंग को धोखा दिया है। मुझे पता है। पे हुआइजिन सच में कोई भला आदमी नहीं है, लेकिन इस वक्त उसे नीचा दिखाना फू युतंग को उम्मीद देने जैसा होगा। बेहतर होगा कि इस बारे में अभी बात न की जाए। अब बस करो, मैं थक गई हूं, मैं जा रही हूं। निंग निंग, निंग निंग, ब्रदर फू, यहां से दाड़ा हो जाओ। बाय लियान, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरे और निंग निंग की जिंदगी में खलल डालना बंद करो। शेनिंग, जब मैं माँ बनने वाली हूँ, फिर भी मैं तुमसे जीत क्यों नहीं पाती? इस बार मैं सच बताकर रहूंगी। तुम रात में न देख पाने का नाटक कर रही हो। सबसे बड़ी धोखेबाज तुम ही हो। निंग निंग, निंग निंग, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस छोड़कर आऊं? फे हुआइजिन, नाटक खत्म हुआ। अभी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फू युतांग ज्यादा खुश हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मासूम हो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं भी इस जुर्म में शामिल हूं। मैं सब जानते हुए भी तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। लगता है तुम्हारी खाल भी फू युतांग की तरह ही मोटी है। क्या हुआ? फायदा उठाकर जी नहीं भरा। ऐसा नहीं है निंग निंग, मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता, मगर मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर न भागो। क्या यह मुमकिन है? सच तो यह है कि जब फू युतांग ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा तो इसमें मेरा अपना स्वार्थ भी था। निंग निंग, सच तो यह है कि मैं निंग निंग, रुको।
निंग निंग, फू यूतंग, होश में रहो। क्या खुद ही पीछे हट जाना बेहतर नहीं होगा? तुम अब खेल से बाहर हो। निंग निंग मेरी है। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। निंग निंग हमेशा से मुझसे प्यार करती थी। यह तो बस कुछ समय का गुस्सा है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अपने आप को धोखा देना बंद करो। बस बहुत हुआ। दोनों बेवकूफ कहीं के। वह तुम दोनों को हमेशा से धोखा दे रही है। उसे रात में कम दिखने की कोई बीमारी नहीं है। तुम फिर से यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। उसका रथौंदे का इलाज बहुत पहले ही हो चुका है। उसे शुरू से ही पता था कि तुम लोग उसे धोखा दे रहे हो। ब्रदर फू, मेरा यकीन करो, शन निंग ही सबसे बड़ी धोखेबाज है। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी इन खाली बातों पर क्यों यकीन करूं? निंग निंग ने अभी अस्पताल में जांच करवाई है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते और हम 5 साल से प्यार में हैं। मुझे यकीन है कि निंग निंग मुझे धोखा नहीं देगी। 5 साल का प्यार? अगर वह सच में तुमसे प्यार करती तो तुम्हें इस तरह कैसे छोड़ सकती थी? उसने जरूर डॉक्टर के साथ मिली भगत की है और नकली रिपोर्ट बनवाई है। ब्रदर फू, तुम मेरी तरफ देखो। मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बाइलियान, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मेरे और निंग निंग के रिश्ते के बारे में कमेंट करने वाली तुम कौन होती हो? निंग निंग, मुझे पता है तुमने बस गुस्से में आकर मेरा साथ छोड़ा है ना? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। वाकई बहुत दिल छू लेने वाला है। फू यूतंग, बाइलियन तुमसे इतना प्यार करती है तो क्यों ना तुम उसी के साथ अपनी दुनिया बसा लो। मैं पीछे हटती हूँ। नहीं निंग निंग, जब हमारी शादी हुई थी क्या हमने कस्में नहीं खाई थीं कि हम उम्र भर एक दूजे के रहेंगे? क्या तुम सब कुछ भूल गई? शायद तुम ही भूल गए हो। जब तुम और बाइलियन बिस्तर पर एक साथ करीब थे तब तुमने अंगूठी उतारी थी। हाँ, तुमने मुझे याद दिला ही दिया। यह चीज अपने पास रखना घिनौना है। इसे वापस ले लो। मेरी जान, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, तो अब मैं यहां हूं। तुम्हें एक बार फिर से प्रपोज कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दूंगा सबसे शानदार शादी, ठीक है ना? ब्रदर फू, अब तो होश में आओ। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ब्रदर फू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारी पत्नी मुझे होना चाहिए। नहीं निंग निंग, मैं तुमसे वादा करता हूं कि सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी हो। नाराज मत हो। मैं अभी यह मामला सुलझाता हूं। बाइलियन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब सच में तुमसे तंग आ चुका हूं। मेरे और निंग निंग के रिश्ते में दरार पैदा करना बंद करो। रही बात इस बच्चे की जो तुम्हारे पेट में है, तो जल्द ही इससे छुटकारा पालो। निंग निंग, देखो, जैसा कि मैंने कहा था, मैं किसी और को कभी नहीं चुनूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। फू यूटंग, तुमने मुझे धोखा दिया। उस दूसरी औरत के साथ रहे और अब बात भी नहीं मान रहे। घटिया आदमी। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तुम्हें किसी और से कोई प्यार नहीं है। लक्ष्य हासिल हुआ। तीसरी बार घटिया आदमी को सबक सिखाया। निंग निंग, मैं जानता हूं तुम इस वक्त गुस्से में हो। तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, है ना? वह मैं था जिसने तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठाकर तुम्हें धोखा दिया। यह सब मेरी ही गलती है। फू युतांग, होश में आ जाओ। पे हुआइजिन को तुम्हारी जगह बिठाने की बात उसे सब कुछ अच्छे से पता था। वह बस तुमसे बदला लेना चाहती है। तुम चुप रहो। निंग निंग, तुम आज बहुत शांत रही हो। क्या तुम यह सब सच साफ साफ देख पा रही थी? 2 हार्ट तो बात 2 के मन। क्या यह सच है? अगर मैं कहूं कि हाँ? निंग निंग, तुम क्या कह रहे हो? उसे इतना यकीन है? क्या वह मेरी हर हरकत पर नजर रखकर अंदाजा लगा रहा था? बस बहुत हुआ। अब मैं ये खेल खेल कर थक गई हूं। सही कहा, मेरे अंधेरे में न देख पाने की समस्या बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है। नहीं निंग निंग, तुम मजाक कर रही हो। तुम बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो, है ना? फू यूटंग, चाहे तुम यकीन करो या न करो, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। निंग निंग, बहुत अच्छा हुआ कि तुम उसके झांसे में नहीं आई। वो डरे हुए हैं कि कहीं मैं सच में धोखा खाकर दुखी न हो जाऊं। पे हुआइजिन, उसे छुओ मत।
वह मेरी पत्नी है। उसने तो तुम्हें अंगूठी तक लौटा दी है, तो फिर वह तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? पेई हुआइजिन, तुम्हें आखिर किस बात का घमंड है? निंगनिंग ने बस गुस्से में आकर मुझसे ऐसी कड़वी बातें कही हैं। तुम्हें पूरी जिंदगी कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम फू युतांग, होश में आओ। तुमने और पेई हुआइजिन दोनों ने उसे धोखा दिया, फिर भी उसने पेई हुआइजिन को चुना। साफ है कि उनका चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? निंगनिंग हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। ये कैसे मुमकिन है कि वह पेई हुआइजिन जैसे घटिया इंसान से प्यार करे? फू युतांग बहुत परेशान कर रहा है। उसे खुद से दूर करने के लिए पेई हुआइजिन का सहारा लेना ही ठीक होगा। वह सही कह रही है। पेई हुआइजिन भी काफी अच्छा है। बहुत हुआ, मैंने कहा। बस बहुत हुआ। पेई हुआइजिन, अभी दिन का उजाला है और तुम जैसा एक मामूली हमशक्ल उसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? निंगनिंग को रतौंधी नहीं है। वह जिसे देख रही है वो मैं हूं, तो यह हमशक्ल वाली बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं अपने हाथों से निंगनिंग को छीन लूंगा। क्यों? क्या तुम इतना सा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? अगर भविष्य में मैंने निंगनिंग से शादी कर ली तो तुम कहां जाकर रोओगे? रोगे तो तुम, मैं तुम्हें बता दूं, निंगनिंग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि मैं जलन महसूस करूं। इससे साबित होता है कि वह मेरी परवाह करती है। क्यों अब गुस्सा आ रहा है? निंगनिंग सिर्फ मुझसे प्यार करती है, इसीलिए वह तुम्हें एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। मैं तुम्हें इसीलिए सबक सिखा रहा हूं क्योंकि तुम अभी भी इस गलतफहमी में हो कि निंगनिंग तुमसे प्यार करती है। समझे? भले ही निंगनिंग मेरा इस्तेमाल कर रही हो, कम से कम इससे यह तो साबित होता है कि मेरी कोई कीमत है। पर तुम तो बिल्कुल बेकार हो। ख्वाब देख रहा है। अगर मैं फिर से अपनी गलती मान लूं और उसे दोबारा प्रपोज करूं तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे निंगनिंग पहले ही बेकार समझकर फेंक चुकी है। भले ही तुम अपनी पहली पसंद के पास जाओ, वह तुमसे नफरत ही करेगी। बकवास बंद करो। जाहिर है मैं उसके लिए नया और सबसे अच्छा हीरा खरीदूंगा और हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। प्रेसिडेंट फू, आजकल तुम बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंसे हुए हो ना? तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है, तो फिर क्या कर्ज लेकर नई अंगूठी खरीदोगे? कमीने कहीं के। ड्रामा तो खत्म हो चुका है, पर अभी भी मुझे शानदार लड़ाई देखने को मिल रही है। काश मेरे पास पॉपकॉर्न होते। शन निंग, वो दो आदमी तुम्हारे लिए बिना किसी शर्म के आपस में भिड़ रहे हैं। क्या ये देखकर तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। इन दो धोखेबाजों को खुद की बर्बादी की ओर बढ़ते देखना वाकई सुखद है। लेकिन उन्होंने मुझे जो दुख दिया है वो भी तो सच है, और क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देखा है, इसीलिए ये चोट और भी गहरी लगती है। तो तुमने पेई हुआइजिन को भी नहीं चुना, है ना? क्या मेरे लिए उन दोनों में से किसी एक को चुनना जरूरी है? क्या दुनिया के बाकी सब आदमी चले गए हैं? शन निंग, मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। होश ओ हवास में खुद को चोट पहुंचते देखना यकीनन बहुत दर्दनाक होता होगा। तो फिर तुमने अपनी रात का अंधापन क्यों ठीक करवाया? अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो इतना दर्द भी नहीं होता। क्या तुम ठीक हो? पागल हो गई है। तुम दोनों की घबराहट तो देखो, उसने खुद को बचा ही लिया था, है ना? तो तुम दोनों को हीरो बनने की क्या जरूरत है? तूने जानबूझकर हमला किया है। क्या तू जेल में बच्चा पैदा करना चाहती है? कौन सा बच्चा?
तुम लोग वाकई बेवकूफ हो। तभी तो शेननिंग ने तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? अगर वह आंखों के डॉक्टर से मिलकर तुम्हें धोखा दे सकती है तो मैं क्यों नहीं? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर अब शेननिंग के पीछे मत पड़ना, ठीक है? निंग निंग, बाइलियान की हालत ठीक नहीं लग रही। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। निंग निंग, रुको, मत जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? बाइलियान पेट से नहीं है। हम अभी फिर से साथ हो सकते हैं। प्रेसिडेंट फू अभी भी यहां उलझा हुआ है। इतनी देर तक बाहर रहने की वजह से क्या तुम्हारी कंपनी में सब गड़बड़ नहीं हो गया होगा? तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों को मैं कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकता हूं। फोन नहीं उठाओगे? काम के मामलों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हें शादी की अंगूठी भी तो खरीदनी है। अब फिर क्या हुआ? क्या मैंने सब ठीक नहीं कर दिया था? आप जल्दी ऑफिस वापस आ जाइए, फिर से कोई मुसीबत खजी हो गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या लड़ाई करनी है, मैं इसके लिए तैयार हूं, पर प्रेसिडेंट फू के पास शायद इतना वक्त नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। निंग निंग, चलो चलें। निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग, मत जाओ। निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग। क्या मैं इस नमूने से प्यार करती थी? शेननिंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुरू से ही मुझे तुम्हें अनदेखा करना चाहिए था। जाओ और मेरे पास शेननिंग की खबर लेकर आओ। ठीक है, मैं पहुंच गई हूं। इस सब का क्या मतलब है? क्या नाटक खत्म हो गया? क्या तुम दिन के उजाले में मुझ पर दबाव डालना चाहते हो? मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे सफाई देने का थोड़ा समय दो। अभी थोड़े पहले ही फू युथांग ने हमें टोक दिया था। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, ये कहना काफी नहीं होगा। निंग निंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिर्फ कुछ बार साथ सोने से ही तुम्हें प्यार हो गया? ऐसा नहीं है निंग निंग, सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं। तुम और फू युतांग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे छोड़ने के बाद मैं तुम्हें चुनूंगी? मैं जानता हूं, इसलिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो, लेकिन मेरी उम्मीद है कि तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? जब तुम जानते हो कि तुम में और फू युतांग में कोई फर्क नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें मौका क्यों दूं? निंग निंग, निंग निंग, सोचा नहीं था कि आज हमें ऐसी खूबसूरत लड़की की आंखें निकालनी होंगी। सच में बुरा लग रहा है। तो फिर पहले हम सब मजे करेंगे और फिर काम तमाम करके आंखें ले जाएंगे। निंग निंग, निंग निंग, जल्दी पुलिस को बुलाओ। जाओ। वही हैं वो लोग। शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अब क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगी ताकि मैं सफाई दे सकूं? मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अभी मेरी जान बचाई, लेकिन मैं फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुमने फू युतंग के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोला। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।
मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खुद शेन फैमिली के पास तुम्हारे हाथ का रिश्ता मांगने आऊंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिस कमीने ने मुझसे झूठ बोला वो मेरी यादों के काबिल नहीं है। निंगनिंग, क्या तुम जाग गई? हुआईजिन सुबह निंगनिंग। सुबह आ गए हैं, खास तौर पर तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। पापा, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस धोखेबाज से शादी नहीं करूंगी। जो भी गलतफहमी है बैठकर सब साफ साफ कह दो। जब तुम छोटी थी तो क्या तुम हमेशा हुआईजिन के पीछे पीछे घूमकर नहीं कहती थी कि तुम्हें उनसे शादी करनी है? क्या मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ? यह सच है। क्या तुम भूल गई? पुराने वक्त में हम कुछ समय के लिए पड़ोसी थे, फिर बाद में वह अपने माता पिता के साथ वहां से चले गए। वह तो बचपन की बात थी जो मुझे याद नहीं। वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। चलो अभी की बात करते हैं। बेचारे हुआईजिन तुम्हारी वजह से चोटिल हुए हैं, जरा उनके घाव पर दवा लगा दो। हमें अब चलना चाहिए, कहीं और बात करते हैं। दवा लगाने के बाद यहाँ से दफा हो जाना। तुम बिल्कुल फू युतांग जैसे ही धोखेबाज हो। निंगनिंग, ईमानदारी से कहूं तो माना कि फू युतंग मुख्य साजिश करता थे और मैं उनका मददगार था। माना कि मेरी गलती है, लेकिन यह कहना कि मैं उनके जैसा हूं, क्या यह दिल दुखाने वाली बात नहीं है? अगर तुम मुझे दवा लगाने को तैयार हो तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो? दवा लगाना मेरे डैडी का विचार था, मेरा नहीं। काम हो गया। अब जल्दी यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। निंगनिंग। प्रेसिडेंट पे, एक जरूरी मीटिंग है, आपको वहां आना होगा। खू, मुझे पता चल गया है। निंगनिंग, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो। पै हुआईजीन उस तरह का लड़का है जिसे ठीक से बोलना नहीं आता। निंगनिंग, लेकिन तुम इसे देखोगी तो सब समझ जाओगी। आज निंगनिंग से मिलने का मेरा पहला दिन था। जिस तरह से उसने मुझे भैया बुलाया वह बहुत प्यारी लग रही थी। आज एक मोटे लड़के ने निंगनिंग को परेशान किया तो मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। मेरी निंगनिंग को कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं मार्शल आर्ट्स सीखूंगा ताकि मैं उसकी ओर बेहतर हिफाजत कर सकूं। मुझे आने में देर हो गई। जब तक मैं पे फैमिली का काम संभाल पाता, निंगनिंग पहले ही फू युतंग के साथ हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, वह बेवकूफ फू युतंग, उससे दोस्ती करना आसान है। मैं उस पर नजर रखूंगा ताकि वह निंगनिंग को चोट न पहुंचा सके। वेडिंग ड्रेस में निंगनिंग वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन फू युतांग ने निंगनिंग की कमजोर आंखों का फायदा उठाया और उसका मजाक उड़ाया। यह सही मौका है। अब से निंगनिंग का दूल्हा सिर्फ मैं ही बनूंगा। अब क्या आप समझी? हुआईजीन सच में आपसे बहुत प्यार करता है। आंट, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ कि आप अपने बेटे की मदद करना चाहती हैं, मगर इस दौर में डायरी कौन लिखता है? क्या इस डायरी में लिखी बातें सच हो सकती हैं? हो सकता है कि उसने जानबूझकर यह जाली डायरी बनाई हो ताकि यह दिखा सके कि वह मुझसे कितना गहरा प्यार करता है। डायरी लिखने की बात, यह आदत मैंने ही उसे डलवाई है। और तो और, वह पहले ही तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है, इसलिए वह अपनी कब्र खुद नहीं खोदेगा और दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। पहले वह जो तुम्हारे सामने आंखें दिखाता था, वह सब इसलिए था क्योंकि उसे जलन होती थी और वह बातें करने में थोड़ा कच्चा है। इस बीच उसने तुम्हारे प्रति जो रवैया दिखाया है, क्या तुम्हें उसमें प्यार महसूस नहीं हुआ? यह सीक्रेट रूम सुरक्षित नहीं है। अगली बार यहां मत आना।
तो असल में पे हुआइजिन की वह देखभाल और सुरक्षा कोई नाटक नहीं था। आंट, मुझे समझ आ गया। मैं अभी जाकर उससे सब साफ साफ कह दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस की मीटिंग में थे ना? मैंने जल्दी खत्म कर ली। अंकल ने कहा था कि तुम्हें इस दुकान का केक पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया ताकि मैं तुम्हें खुश कर सकूं। इस दुकान की एक कॉफी मिठाई है, वह बहुत अच्छी है। मैं उसे ऑफिस ले जाने की सोच रही थी ताकि तुम्हें भी चखा सकूं। तुम निंग निंग, क्या तुम मेरे पास इसलिए आई हो क्योंकि तुमने शादी के मेरे प्रस्ताव के लिए हां कर दी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो पुराने रिकॉर्ड वाले एक बड़े धोखेबाज हो। वैसे तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार को देखते हुए मैं तुम्हें एक पीछा करने का मौका देती हूँ। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। निंग निंग, पे हुआइजिन, उस घटिया आदमी ने मेरी कंपनी के खिलाफ चाल चली है। क्या तुम शेन ग्रुप की सीनियर मैनेजर नहीं हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं इसके बदले तुम्हें दुगनी कीमत चुकाऊंगा। फू युतांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की, अब जबकि यह सब हो चुका है? यह सब तुम्हारे अपने किए का फल है। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। निंग निंग, प्लीज तुम गुस्सा मत हो, मुझसे नाराज मत हो। निंग निंग, कुछ दिनों में शेन ग्रुप का नया प्रेसिडेंट आने वाला है। वह पक्का उनसे संपर्क करने का रास्ता ढूंढेगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम फिक्र मत करो, इस हादसे के बाद वह कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ पाएगा। मैं श्याओ फू हूं। बॉस, मैं सच में मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की सख्त जरूरत है। मेरी एक बार फिर मदद कीजिए। प्रेसिडेंट फू, तेरी शराब सहने की क्षमता इतनी कम है कि मैं बिल्कुल भी निश्चिंत होकर यह कॉन्ट्रैक्ट तुझे नहीं दे सकता। आखिरकार हम छोटे लोग जो ठहरे। प्रेसिडेंट फू हमारे जैसे छोटे ऑर्डर पर क्यों ध्यान देंगे? नीच किस्म का बुढ़ा। एक बार मेरा शेन ग्रुप के नए प्रेसिडेंट से संपर्क हो जाए तो तुम सबके ऑर्डर मेरे लिए रद्दी के समान होंगे। अब आगे स्वागत कीजिए हमारे शेन ग्रुप के नए प्रेसिडेंट का। जो कि मेरी बेटी है, शन्निंग। निंग निंग, क्या तुम शेन्स ग्रुप की नई प्रेसिडेंट हो? जहां तक मुझे याद है, क्या तुम बस एक डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव नहीं थी? तो अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो तुम मेरा और भी ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते। यही बात है ना? ऐसा कैसे हो सकता है निंग निंग? हम पति पत्नी हैं और पति पत्नी को तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। वैसे निंग निंग, तुमने मुझसे ये बात छुपाकर मुझे बहुत दुख दिया है। मैं असल में तुम्हें शादी की पहली रात को ये बताना चाहती थी, पर तुमने खुद ही अपने हाथों से अपना मौका गंवा दिया। मैंने कहा था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारी मदद तो बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं, सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं शेनिंग, शेन्स ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते ये ऐलान करती हूँ कि जो कोई भी फू युतंग के साथ काम करेगा वो मेरी कंपनी शेन्स ग्रुप का दुश्मन होगा। अब जब प्रेसिडेंट शेन ने कह दिया है तो न मानने का सवाल ही नहीं उठता। सही कहा। फू युतंग जैसी छोटी कंपनी के साथ काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बुढ़ा कहीं का, घटिया इंसान। प्रेसिडेंट शेन का फैसला ही मेरी कंपनी पे ग्रुप का फैसला है। क्या ये पति पत्नी का जबरदस्त मुकाबला है? मजा आ गया। वो मेरी पत्नी है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हमारी प्रेसिडेंट शेन का पति बनने के लिए लाइन लगी हुई है। तेरा नंबर कौन सा है? मैं ही उसका पति हूं। मेरे पास सबूत है। लगा था कि यह शादी का सर्टिफिकेट है। सिर्फ इतना ही? लगता है एडिट किया हुआ है।
भले ही यह असली हो मी, वो सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड ही कहलाएगा। उसकी तुलना शहर के रईस प्रिंस प्रेसिडेंट पेई से कैसे हो सकती है? फू युतांग, तुम इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो कि सबको मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चले? क्या तुम लोगों की बातों का इस्तेमाल मुझ पर दबाव डालने के लिए करना चाहते हो? नहीं निंग निंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम पर दबाव डालूं। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे एक बार और माफ कर दोगी? शेन निंग, बस एक बार मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारे कान सिर्फ सजावट के लिए हैं? कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें समझने के लिए? तुम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से वो तुम्हें माफ कर देगी? ये तो भूल ही जाओ। क्या तुम लोगों ने कभी पति पत्नी को लड़ते नहीं देखा? यहां तमाशा क्यों देख रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। पति पत्नी की लड़ाई कैसी? साफ दिख रहा है कि तुम जबरदस्ती प्रेसिडेंट शेन के पीछे पड़े हो। प्रेसिडेंट फे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो हम जैसे राह चलते लोगों को डरा रहे हो। चुप हो जाओ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम ही वो घटिया इंसान हो जिसने निंग निंग को बहकाया है। तुमने उसे लात मारी, वो ठीक था, लेकिन मुझे किस करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस अपना हुनर दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं जल्द ही ऑफिशियल हो जाऊं। अच्छा परफॉर्म किया बॉयफ्रेंड। घटिया इंसान, तू उसे हाथ मत लगाना। फू युतांग, आज मेरा कार्यभार संभालने का समारोह है। आखिर तू करना क्या चाहता है? ऐसा नहीं है निंग निंग, मैं यहां कोई हंगामा करने नहीं आया हूं। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक और मौका दो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? निंग निंग, तुम बस अभी नाराज हो, है ना? सिर्फ गुस्सा उतार रही हो, है ना? सिक्योरिटी, इसे यहां से बाहर निकालो। मैं जानता हूं, तुम शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम अभी गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? तुम बस शांत हो जाओ तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना? निंग निंग, निंग निंग। आइए सब लोग। आओ, चीयर्स। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अस्पताल चलते हैं। चलो। मुसीबत के समय मजा लेने वाले घटिया लोग। सब मेरी गलती है। मैंने निंग निंग का दिल दुखाया है। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। काश एक मौका फिर से मिल जाए। श्रीमान, जागिए। श्रीमान, कृपया अपना फोन हमारे पास जमा करवा दीजिए। क्या मैं समय में पीछे चला गया हूं? श्रीमान, आप अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। प्रिय, मैं यहां हूं। यह मेरा रूप धरकर घूम रहा है। क्या? वह तुम्हारा रूप क्यों धरेगा? क्योंकि उसकी नीयत तुम्हारे लिए खराब है। साफ जाहिर है कि तुमने ही मुझे अपनी जगह लेने को कहा था। क्यों? क्या तुम्हारा अपनी उस पुरानी महबूबा के साथ मन भर गया? चुप हो जाओ। क्या तुम्हारी यहां बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे माफ कर दो। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं फिर कभी बाई लियान से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। ठीक है, चूंकि अब तुम दोनों ने नाटक करना बंद कर दिया है तो अब मुझे भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रिय, यह आदमी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। क्या तुम्हें ऐसी पार्टियां पसंद नहीं हैं? अब से मेरे पास आने वाले सारे न्योता पत्र मैं तुम्हें ही दूंगा। मैं तुम्हारे पार्टनर के तौर पर चलूंगा। क्या कहती हो? फू युतांग, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैंने दिखावा करना छोड़ दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हें जो वो घटिया हरकतें की थीं, उन्होंने मेरा दिल छलनी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है
बस कुछ न्योता पत्रों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो। बस मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। यही है वो। यह बिना अनुमति पार्टी में घुस आया है। इसे यहां से ले जाओ। मैं शेन्स ग्रुप प्रेसिडेंट का पति हूं। देखता हूं किसकी हिम्मत है मुझे यहां से ले जाने की। वे प्रेसिडेंट शेन 40 साल से ऊपर की हैं। उनका अपना पति और बच्चे हैं। तो क्या तू उनका पति है? हाँ, मैं हूं। उस वक्त तक निंगनिंग ने पद नहीं संभाला था। बड़ी मुश्किल से मैं अतीत में वापस गया, पर यह वक्त भी इतना गलत कैसे हो सकता है? मैं नशे में धुत होकर अतीत में पहुंचा था। एक बार और कोशिश करता हूं तो मैं यकीन के साथ और भी पहले के वक्त में जा पाऊंगा। अब मैं और नहीं खेलूंगा। लाइट जलाओ, अभी लाइट जलाओ। निंगनिंग, मुझे पता है कि तुम्हारा रतौंधी का इलाज हो चुका है ना? मैं हाथ जोड़ता हूं। तुम अब पेई हुआइजिन के साथ मिलकर नाटक करके मुझे उकसाना बंद करो। क्या तुम ऐसा करोगी? मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। पेई हुआइजिन, वह भी तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम उसे नहीं चुन सकती। तो अब नाटक बंद कर दिया, पर मेरा नाटक से मन नहीं भरा है। वैसे भी मुझे लगता है पेई हुआइजिन काफी अच्छे इंसान है। वो ताकतवर है, पहेलियां सुलझाना जानते हैं, दिमाग भी तेज है, और तो और वो किस करने में भी माहिर है। तुम बस मुझे सजा देने के लिए ये कड़वी बातें कह रही हो, है ना? मैं भी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। अब और बहाने बनाना छोड़ दो। निंगनिंग को चोट पहुंचाने वाले हमेशा तुम ही थे। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उसकी हिफाजत करोगे? चलो यहां से। ब्रदर फू, शेन निंग बदल चुकी है। अब उसके चक्कर में मत पड़ो। तुम दखल मत दो। मैंने इसका तरीका समझ लिया है। मैं जितना ज्यादा नशे में रहूंगा उतना ही पहले के वक्त में जा पाऊंगा। ब्रदर फू, बस एक बार और। अगर मैं अपनी शादी की पहली रात में पहुंच गया जहां से सब शुरू हुआ था, तो मेरे पास एक मौका और होगा। चलो ब्रदर फू, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रुको, क्या तुमने अपनी पहली मोहब्बत के पास जाने की बात नहीं की थी? कैसी पहली मोहब्बत? एक बात याद रखना, मैं सिर्फ निंगनिंग से प्यार करता हूं। शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ निंगनिंग को चाहा है। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम अपनी शादी की रात अपनी पहली मोहब्बत के साथ गुजारोगे, और मुझे निंगनिंग के साथ रहने के लिए कहा था। पेई हुआइजिन, तुम चुप रहो। मेरे पास अभी तुमसे हिसाब करने का वक्त नहीं है। धत्तेर की, बस थोड़ा सा और। निंगनिंग, अभी मैंने जो भी बातें कही वह सब बस एक मजाक था। अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं पाए और बस नाम के लिए मुझसे रिश्ता जोड़ लिया, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए फायदेमंद हूं। निंगनिंग, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसीलिए मैं बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि तुम पूरे होश में हो। क्या तुम अभी अपनी उस मोहब्बत को एयरपोर्ट लेने नहीं जाने वाले थे? निंगनिंग, हमारी अभी शादी हुई है। भला मैं तुम्हें छोड़कर बाय लियन के पास क्यों जाऊंगा? जाहिर है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है हमारी अभी शादी हुई है, पर आमतौर पर पेई हुआइजिन मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। फिर भी हमारी सुहागरात पर तुमने मुझे उसकी तरफ धकेल दिया। निंगनिंग, मैं ऐसा कैसे चाहूंगा कि कोई और तुम्हें छुए? फू युतांग,
मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। निंग निंग, निंग निंग। आखिर क्यों क्यों मैं हमेशा थोड़ा सा पीछे रह जाता हूं? बिल्कुल साफ था, बस कुछ मिनटों की ही तो बात थी। ब्रदर फू, ऐसे मत पियो, तबीयत खराब हो जाएगी। एक बार और कोशिश करते हैं। जब तक मैंने अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में नहीं बताया, तब तक मेरे पास मौका है। ब्रदर फू, क्या हुआ तुम्हें? निंग निंग। प्रेसिडेंट फू, शुक्र है आप होश में आ गए। आपने क्लब में बहुत ज्यादा पी ली थी, शराब का जहर फैल गया था। मैं तो बहुत डर गया था। शराब का जहर? क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया था? प्रेसिडेंट फू, कैसी दूसरी दुनिया? हमारी कंपनी में सब कुछ पूरी तरह बिखर गया है। अब हम किसी कहानी के हीरो जैसे नहीं लग रहे। नहीं, मुझे निंगनिंग को ढूंढना होगा। प्रेसिडेंट फू, मुझे निंगनिंग को ढूंढना होगा। अभी आपने ठीक से आराम भी नहीं किया है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। निंग निंग, निंग निंग। निंग निंग, क्या तुम मां बनने वाली हो? यह कैसे मुमकिन है कि तुम शादी की पहली रात को ही प्रेग्नेंट हो गई? यह सब असल में मेरा होना चाहिए था। तुम मेरी हो और बच्चा भी मेरा होना चाहिए था। इसमें होना चाहिए जैसा कुछ नहीं है। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। निंग निंग, क्या तुम वाकई मुझे नहीं चाहती? मुझे अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई थी, फिर भी तुम एक बार भी मुझे देखने क्यों नहीं आई? फू यूटंग, मैं ये कई बार कह चुकी हूं, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी इस जिद को देखकर मैं वाकई थक गई हूं। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां तक कि सपनों में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं निंग निंग, मैं अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर भविष्य में कभी पेई हुआइजिन ने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, तो तुम मेरे पास आ जाना। निंग निंग, मैं उसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। चूंकि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो आज रात की वाइनयार्ड डेट अब रद्द हो गई। तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए इतने बेताब हो। लगता है बच्चा मेरे से ज्यादा जरूरी है। दरअसल यह सब मैंने आज की डेट के लिए ही तैयार किया था। निंग निंग, तुम हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी रहोगी। इस सब के बाद भले ही मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा न कर पाऊं, क्या फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जब तक मुझे तुम पर 100% भरोसा है, उतना ही काफी है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम पर भरोसा कर सकूं, मेरे पति।